हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा थे क्लास 12 केमिस्ट्री। बेटा स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं और बेटा आज हम बात करते हैं एजियोट्रोप्स के बारे में। उसी को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी बोलते हैं। द हेडिंग दो, एजियोट्रोप्स क्या है। एजियोट्रोप, एजियोट्रोप्स या तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। पहले समझो बेटा ये होता क्या चीज है, पहले समझो। मान लो बेटा तेरे पास मिसिबल सोल्यूशन है। मिसिबल मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट आपस में पूरा पूरी घुल गया है, मिसिबल सोल्यूशन है। मान लो बेटा आपके पास ये सॉल्वेंट है प्लस ये सोल्यूट है। तो मालूम है सोल्यूट कहाँ घुलता है रे? सॉल्वेंट में। और एक मिसिबल सोल्यूशन बना, मिसिबल मतलब पूरा पूरी घुल गया है। अब हमको क्या करना बेटा, सोल्यूशन से हमको सेपरेट करना, किसको? सॉल्वेंट को अलग कर देना है, सोल्यूट को अलग कर देना है, सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। तो याद रखना बेटा, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, 25 डिग्री आपका सेल्सियस, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री का सेल्सियस हो, तो बेटा उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बेटा बताओ? जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस, बेटा मतलब 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट का क्या रहे? डिफरेंस रहे। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है बेटा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिलाएंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाएगा, इतना सिमिलर हो जाएगा कि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं बेटा एजियोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में गया? दैट मीन्स समझो बेटा कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर दोनों मिलाएंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को। मान ले आपका सॉल्वेंट बाबू और ये सॉल्यूट है, दोनों को बेटा हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे। एक स्पेसिफिक, ये सी है, सी आई, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे दोनों को। और जब मिसिबल सोल्यूशन बनेगा, मिसिबल सोल्यूशन, और फिर चाहते हुए इस सोल्यूशन से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करें। सॉल्वेंट और सोल्यूट को क्या करें? सॉल्वेंट और बेटा क्या करें? सोल्यूट को क्या कर दें? सेपरेट करें, अलग करें। तो ये अलग करना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब दोनों स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट और सोल्यूट का, या सॉल्वेंट और सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट्स आर सेम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट्स और क्या हो जाएगा? सेम, बिल्कुल सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। उसी बोलते हैं एजियोट्रोप्स बोलते हैं। फिर इसको लिखो ना, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं बेटा। तो लिखो एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, लिखो बेटा एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन solute and solvent are mixed together, mix together, the boiling points are क्या बेटा? सेम। इसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स बोलते हैं। लिख लो। अब याद रखना बाबू कि एजियोट्रोप जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एजियोट्रोपिक जो सोल्यूशन होता है बेटा, एजियोट्रोपिक सोल्यूशन जो होता है बेटा
ये PIC है। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन जो होता है वो दो तरह का होता है बेटा। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। और एक होगा बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यहाँ भी कर दो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कर दो, ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब, में बॉइलिंग पॉइंट कम होना। अगर सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट कम होना मतलब क्या होगा बेटा, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली होता है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली होता है, कोई दिक्कत। और तो भी याद रखना कि फोर्स FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली किसका होता है, वेपर प्रेशर का। इसको लिख लो आप। सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलो अब सबसे पहले बेटा लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हेडिंग दो बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मान लो बेटा सॉल्वेंट सोल्यूट को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिलाए हैं। मान बेटा एक टाइप आपका सॉल्वेंट है, मान ली एज्यूम किए एक टाइप आपका क्या बेटा सॉल्वेंट है, और आपका बी टाइप आपका सोल्यूट है रे, बी टाइप आपका सोल्यूट है, और दोनों जो है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर है। और जब सोल्यूशन बनेगा बेटा ये ए और बी, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ए और बी सोल्यूशन बनेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। दूर क्यों भागे, कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब यहाँ रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन में दूर होगा, मतलब यहाँ पर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB क्या बेटा, क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बेटा, तो वेपर प्रेशर ऑफ AB बोलो या सोल्यूशन बोलो, क्या हो जाएगा बाबू, ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बाबू, सॉल्वेंट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बाबू, सोल्यूट। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो भी बोल सकते हो बेटा FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन कम है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट एक टाइप है तो बहुत एक तरह का मॉलिक्यूल होगा, मतलब बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA एंड फोर्स ऑफ FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये बी टाइप है तो बहुत तरह का बी टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, BB। याद रखो इसी को हम तो पोलराइजेशन बोलते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं और एक दूसरे से क्या रिपल करता है उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को तुम बेटा पॉजिटिव डिविएशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन बोल सकते हो। क्या यहाँ पर क्या रिपल हो रहा है, मतलब यहाँ सोल्यूशन का वेपर सॉल्वेंट और सोल्यूट का वेपर से ज़्यादा हो रहा है, लिख लो। मतलब इसी को तुम तो क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ही बोलते हो, क्योंकि आपस में रिपेल कर रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। लिखो ऐसा कब होगा बेटा, ध्यान देना, ये ऐसा होगा कब, ध्यान देना, ऐसा कब होगा
स्पेसिफिक कंसंट्रेशन कब मिलाएंगे, तो याद रखना बेटा उस समय वाटर H2O को हमको लेना पड़ेगा 5% वाटर को, और बेटा इथाइल अल्कोहल C2H5OH को लेना पड़ेगा 95%। अब जब ये बेटा सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन बनेगा, तो इस समय क्या होगा बेटा, यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल्स और अल्कोहल एक दूसरे से, मान लीजिए वाटर मोलिक्यूल से ये, और ये आपका अल्कोहल मोलिक्यूल है, तो एक दूसरे से दूर भागेगा। मान लीजिए इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल मान लिए हैं C2H5OH, इसको मान लीजिए बेटा वाटर मोलिक्यूल्स क्या है H2O, तो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो यहाँ पर दूर भागना मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव डिविएशंस हो गया, पॉजिटिव डिविएशंस हो गया, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। मान लो अभी इसका एक्चुअल में तुमको मालूम है, एक्चुअल में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तुमको मालूम कितना डिग्री होता है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अल्कोहल का एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे दोनों को, मतलब वाटर को 5% और अल्कोहल को 95%, तो दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ना वो 100 डिग्री में बॉईल करेगा, ना वो 78 में बॉईल करेगा, दोनों से कम में करेगा, मतलब कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब वाटर अल्कोहल रिपल कर रहा है, मतलब रिपल करना मतलब सोल्यूशन का वेपर ज़्यादा बन रहा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तुलना में, मतलब उसी को तो पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं रे। लिख लो, अब ऐसा ग्राफ बना देते हैं। चलो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब ऐसे मतलब रिपल्सन हो रहा है। अब चलो इसका ग्राफ बनाते बेटा, मान लेते, देखो रे बाबू, देखो बेटा, मान ले ये वाटर है H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का वैल्यू अगर 1 रहेगा मतलब प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट बेटा मान लेते हैं, तुमको मालूम भी कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जब 1 है तो इसका मतलब प्योर फॉर्म में है, कुछ मिलाए नहीं, तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो 78 डिग्री सेल्सियस से बॉइल कर रहा है। लेकिन जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मिला देते हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना परसेंट ले लेंगे बाबू, 95%, ठीक है, 95% ले लेंगे। और बेटा वाटर का H2 कितना परसेंट लेगा रे, 5%। तो अब क्या बन गया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ गया ना। अब 100 डिग्री में बॉइल करेगा ना वो 75, दोनों से कम हो जाएगा। मान लो बॉइलिंग पॉइंट इलेट से यहाँ पर आ गया, इस जगह पर, और इस पॉइंट पर अल्कोहल बॉइल करने लगेगा और वाटर बॉइल करने लगेगा। देखो इतना बॉइलिंग पॉइंट बेटा घट गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट क्या घट गया, इतना। अब इस पॉइंट पर क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा बताओ, बॉइल करेगा। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट घट गया, मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा, घट गया। तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो क्या होगा बाबू, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा। तो इसी को तो हम तुम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं ना रे। मतलब अब क्या करेगा, आज दूसरे रिपल करेगा अल्कोहल वाटर। लिख लिया। चलो अब बात करते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया, अट्रैक्शन होने लगा, है ना। अब तो बेटा मैक्सिमम क्या रे बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया रे। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब क्या समझा कि BP का बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना मतलब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बाबू, तो वेपर प्रेशर क्या घट गया, है ना रे। मान ले तेरे पास A टाइप का सॉल्वेंट है, ध्यान देना बाबू, ये A टाइप आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना बेटा, और B टाइप आपका सोल्यूट है, ध्यान देना बाबू, सोल्यूट। दोनों को जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाया, दोनों को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाया, क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब A और B जो है आपस में सामने आने लगा, मतलब अट्रैक्शंस हो गया, अट्रैक्शंस हो गया। तो अट्रैक्शन हो गया मतलब क्या हो गया बताओ, वेपर प्रेशर AB क्या हो गया, कम हो गया, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB क्या हो गया, बढ़ गया।
तो बॉइलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जब अट्रैक्शन हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ए बी कम हो गया एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे बाबू, सॉल्वेंट, एंड क्या रे बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे बेटा, सोल्यूट। वेपर क्या कम हो गया, तुम बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, ए बी, सॉल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या रे बाबू, सॉल्वेंट, एंड क्या रे बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूट। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएशन बोलेंगे। अब तुमको मालूम है कि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ओ ए डायरेक्टली होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ये भी तुमको मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली क्या होता है बताओ, उसका वेपर प्रेशर का। लिख लो। चलो अब बेटा इसका हम ग्राफ बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का भी ग्राफ। याद में कौन कौन कंपोनेंट को मिलाते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, तो याद रखना बेटा, इसमें वाटर जो लेते हैं बेटा H2O लेते हैं हम लोग कितना, 32%, ध्यान देना बेटा। और नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड जब ले लेंगे हम लोग 68% स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर। और ये जब सोल्यूशन बनेगा तो यहाँ सोल्यूशन के बीच में नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होगा रे बाबू, क्या होगा रे, अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो सुनो, तुमको मालूम है जब वाटर प्योर फॉर्म, जब एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का वैल्यू 1 होगा, 1 का मतलब प्योर फॉर्म में, तो उसका बेटा बॉइलिंग तो मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल मालूम है। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का वैल्यू 1 होगा तो प्योर फॉर्म में होता है, तो इसका नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग लगभग बेटा आपका 60 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर फॉर्म में। लेकिन जब स्पेसिफिक में मिला देंगे, मान लो बेटा नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे हमने कितना परसेंट, 68%, और बेटा वाटर H2O कितना ले लें बता बाबू, 32% ले लेंगे। तो अब ना ये सोल्यूशन ना तो 100 डिग्री में बॉयल करेगा ना 60 डिग्री में बॉयल करेगा, दोनों से ज़्यादा बॉयल करेगा। और इतना डिग्री में नाइट्रिक एसिड बॉयल करेगा उतना डिग्री में वाटर ही बॉयल करने लगेगा, मतलब दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेटा। मान ले इस पॉइंट पर दोनों बॉयल करने लगा, इस पॉइंट पर, तो वाटर से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नाइट्रिक एसिड से क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर बॉयल करने लगेगा। मतलब यहाँ पर क्या देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन घट गया। ऐसा समझ में, इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर वाटर ही बॉयल करेगा, उस पॉइंट पर आपका नाइट्रिक एसिड बॉयल करेगा। इसी बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब क्या, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग को एजियोट्रॉप्स इधर देखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड राल्स लॉ, उसके बाद बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।